हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशि। आज हम फिर से एक नया लेसन प्लान लेके आए हैं, यानी कि पाठ योजना। तो आज हमारे पाठ योजना में विषय है गणित, यानी कि आज हम मैथ्स के लेसन प्लान पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले बात करते हैं दिनांक की, यानी कि जिस भी डेट पे आप ये पढ़ाएंगे यहाँ पे वो आप डेट डालेंगे। फिर कक्षा आता है, वर्ग, विषय, उप विषय में यहाँ पे आप अंकगणित यानी कि अलजेब्रा लिखेंगे। फिर प्रकरण, उसके बाद आता है हमारा चक्र और अवधि, यानी कि आप किस पीरियड में ले रहे हैं क्लास और उसका ड्यूरेशन कितना है। फिर बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा है अनुप्रयोगात्मक और चौथा है कौशलात्मक। ठीक है। फिर आते हैं हम सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ पर आप चार्ट का यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमने चार्ट का यूज़ किया है। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान पर कि विद्यार्थी पूर्ण संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर बात करते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चार्ट लगा है जिसमें टेबल यानी कि पहाड़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप ये बच्चों को शो करेंगे, उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं और बच्चों ने उनके रिप्लाई दिए हैं। इससे पहले वाले में हमने यहाँ पे टेबल का चार्ट यूज़ किया था, फिर ये क्वेश्चन किए हैं, जिससे हमारा यहाँ पे प्रकरण निकल के आया पूर्ण संख्याएँ। बात करते हैं हम उद्देश्य कथन पर। तुम्हारा उद्देश्य कथन यहाँ पे होगा कि विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण संख्याओं के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। फिर आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे हमने शिक्षण बिंदु लिए हैं कुछ, इसमें यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। पहला है पूर्ण संख्याएं, फिर दूसरा है पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा व्यवकलन। ठीक है। फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसी तरह से आगे आता है हमारा शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और फिर शामपट कार्य। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे, जो कि है पूर्ण संख्याएं। यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारा पहला शिक्षण बिंदु पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो यहाँ पे हमने बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न किए हैं, यानी कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसका बच्चों ने रिप्लाई दिया है। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे कि शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं भी साथ में दी हुई हैं। यहाँ पे जो भी टीचर ने स्पष्टीकरण दिया है उसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये था हमारा पहला शिक्षण। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा व्यवकलन, यानी कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने पहले शिक्षण बिंदु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें समस्या आने के बाद उसे टीचर ने एक्सप्लेन किया है, जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर बात करते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणन तथा भागफल। इसमें हमने दूसरे शिक्षण बिंदु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसका विद्यार्थियों ने जवाब दिया है। फिर जिस क्वेश्चन पर समस्या आ रही है, फिर वहाँ उसका टीचर ने एक्सप्लेन किया है और विद्यार्थी जिसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पे अपना शामपट कार्य भी किया हुआ है। फिर बात करते हैं हम बोध प्रश्न और शामपट सारांश की। बोध प्रश्न में यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि हमारी लेसन प्लान से रिलेटेड हैं। उसके बाद बात करते हैं शामपट सारांश की। शामपट सारांश में हमने पूरे जैसे काम ब्लैक बोर्ड पे किया है कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, ये सब लिखा है। और तीनों शिक्षण बिंदु को पढ़ाते समय जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे वर्क किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है हमारा कक्षा निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट पर लिखे हुए तथ्यों को लिखने को कहेगी अपनी उत्तर पुस्तिका में, और वो स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें हमने बोध प्रश्न की तरह यहाँ पर भी 3 ही प्रश्न लिए हैं, जो कि हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं गृह कार्य की।
गृह कार्य में हमने विद्यार्थियों को पूर्ण संख्याओं के गुण लिखने को कहा है और उन्हें याद करने को कहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा।